हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए साइकोलॉजिकल फैक्ट के माध्यम से अटेंशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और हमारी ज़िंदगी पर इसके क्या प्रभाव हैं। चलिए जानते हैं, समझते हैं। उद्दीपकों को पहचानने की प्रक्रिया ही प्रत्यक्षीकरण है, जबकि अवधान उद्दीपकों की चेतना के केंद्र में लाने की प्रक्रिया। इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अवधान या ध्यान वैसे इसका सिंपल सा जो वर्ड है वो ध्यान ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको हम साइकोलॉजिकल जो वर्डिंग होती है उसमें इसे अवधान कहा जाता है और इंग्लिश में इसे टेंशन बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर कि ध्यान होता क्या है। ध्यान शब्द का प्रयोग बहुधा हम अपने जीवन में करते हैं। व्यवहार, सिद्धांत, मनोभाव की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, गत्यात्मक प्रक्रियाओं और प्रत्यक्षात्मक प्रक्रियाओं आदि क्षेत्रों में ध्यान से संबंधित ज्ञान का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ है, परंतु यह विकास काफ़ी हद तक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से हुए हैं। अवधान से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अवधान की परिभाषाएं भिन्न भिन्न हैं। अब देखते हैं हम इसका मीनिंग, नेचर और परसेप्शन। ठीक है, वुंट ने इसे परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि अवधान को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि अवधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश पेरिफेरल कॉन्शियसनेस से चेतना के केंद्र फोकस और कोर ऑफ कॉन्शियसनेस में आते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कुछ और वैज्ञानिकों के मतावलंब। बोरिंग के अनुसार प्रत्यक्षीकरण अवधान प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण में बदला जाता है। दूसरे शब्दों में अवधान ही प्रत्यक्षीकरण को स्पष्टता प्रदान करता है। विलियम जेम्स इन्होंने कहा है कि जो एक प्रकारवादी मनोवैज्ञानिक था, उसके अनुसार अवधान वह प्रक्रिया है जो चेतना के बाहर के उद्दीपकों का चयन करती है तथा इन चयन किए हुए उद्दीपकों में से कुछ चेतना में रहते हैं तथा अन्य बाहर रहते हैं। जेम्स ने आगे यह भी कहा है कि चेतना में स्पष्टता के लिए अवधान आवश्यक है। अब जानते हैं कुछ और परिभाषाएं। अटेंशन इज अ autonomous central process acting as a reinforcement of sensory process and strongly influenced by learning. Attention determining perceptual organization and the selection of a response given a particular sensory input. डॉक्टर हेब्स ने कहा है, उनके अनुसार अवधान वह स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया है जो सांवेदिक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रकार के पुनर्वलन का कार्य करती तथा अधिगम से बहुत प्रभावित होती है। जिस प्रत्यक्षीकरण, संगठन तथा प्रत्यक्ष चयन में संवेदना का एक विशिष्ट योगदान होता है, अवधान उसको निर्धारित करता है। चलिए सॉरी, कोल्ड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको पूरा करूँगी इसकी। अब हम बात करते हैं अवधान की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं। अटेंशन इज सिलेक्टिव, सेकंड इज फोकस ऑफ अटेंशन एंड थर्ड इज अटेंशन इज ऑलवेज शिफ्टिंग। ठीक है, फर्स्ट में जो है चयनात्मक होती है, इसका मतलब कि ध्यान हमेशा चयनात्मक होता है। और सेकंड में आया फोकस ऑफ अटेंशन। इट मीन्स कि व्यक्ति का जहाँ फोकस होगा वहीं उसका ध्यान केंद्रित होगा। जैसे एक व्यक्ति एक रूम में बैठा हुआ टीवी देख रहा है, जबकि उसके आसपास और भी लोग हैं, लेकिन उसका जो ध्यान का केंद्रीकरण या फोकस जो है वो टीवी है। इसी प्रकार अटेंशन इज़ ऑलवेज शिफ्टिंग, मतलब कि ध्यान हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि किसी क्लासरूम में बच्चे आपस में बात कर रहे हों तो अचानक से कोई आवाज़ देकर बोले, उसका कोई और दोस्त, तो उसकी तरफ उसका ध्यान चला जाता है। इसी बीच कोई तीसरा बोलता है कि सर आ गए, तो इस तरफ तीसरी ओर ध्यान चला जाता है। और उसी के बाद अगर
बेल की रिंग हो जाए तो सारा ध्यान लोगों का उस तरफ चला जाता है। इट मीन्स ये हुआ कि अटेंशन इज़ ऑलवेज शिफ्टिंग। ठीक है, अब बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। सेंट्रल ऑटोनोमिक प्रोसेस, जो कि स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया है। सेकेंडरी आता है क्लैरिटी टू परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्यक्ष परक संगठन को स्पष्टता प्रदान करने वाली प्रक्रिया। और थर्ड आता है संवेदनात्मक प्रक्रियाओं के लिए ये एक प्रकार का पुनर्गलन है, अ टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ सेंसरी प्रोसेस। फोर्थ है प्रत्तर चयन, रिस्पॉन्स सिलेक्शन। फिफ्थ आएगा आपका स्टिमुलस और स्टिमुलाई आर ब्रॉट इनटू द फोकस ऑफ कंसिक्वेंस। इसमें कहा जाता है अवधान के द्वारा दीपक या उद्दीपक समूह चेतना के सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में लाए जाते हैं। 6 आता है आपका गत्यात्मक डायनामिक, एक उद्दीपक से दूसरे पर, दूसरे से अन्य, अथवा एक ही उद्दीपक के एक भाग से दूसरे पर, दूसरे भाग से तीसरे भाग परिवर्तित होना ही डायनामिक फॉर्म कहलाता है। 7 आता है अटेंशन इज एक्सप्लोरेटरी, अवधान अन्वेषणात्मक होता है। और 8 आता है नैरोनेस, संकीर्णता, अवधान प्रक्रिया कुछ न कुछ विस्तार होता है, परंतु विस्तार अधिक विस्तृत न होकर सीमित या संकीर्ण होता है। टेचस्कोप से संबंधित प्रयोग के द्वारा यह स्थित किया गया कि समानता अवधान का विस्तार उद्दीपकों तक ही सीमित होता है। 9 आता है सेट या तत्परता, सेट ऑफ रेडीनेस। 10 आता है अवधान के 2 पक्ष होते हैं, टू एक्सेप्ट और aspects of attention, positive and negative। और 11th पॉइंट है इसका ध्यान में शारीरिक समायोजन, फिजिकल एडजस्टमेंट इन अटेंशन। फिजिकल जो एडजस्टमेंट होता है उसमें आता है आपका रुचि। ध्यान और रुचि का संबंध बहुधा अलग होता है। रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उनके अनुसार रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। इंटरेस्ट इज अ लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन। अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की अनुकूल परिस्थितियाँ या निर्धारक। उसमें फर्स्ट आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, व्यक्ति की बुद्धि का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। कम बुद्धि वाला कम सोचेगा और ज़्यादा बुद्धि वाला इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएगा, तो उसका ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। आयु, एज का फैक्टर भी कहीं ना कहीं कई चीज़ों में देखा गया है। जिस प्रकार कम आयु के लोग बहुत जल्दी अस्थिर फॉर्म में आ जाते हैं, उनका टेंशन जल्दी जल्दी बदलता रहता है, जबकि जो एज में बड़े होते हैं उनका ध्यान अगर एक जगह लग जाए तो थोड़े समय तक ज़्यादा चलता है। अनुभव, एक्सपीरियंस इसमें भी उसी प्रकार काम करते हैं। किसी को कम एक्सपीरियंस होने पर वो ध्यान जल्दी केंद्रित नहीं कर पाता, जबकि ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति उस पर ज़्यादा फोकस कर पाता है। और फैमिली एनवायरनमेंट, बालक के वातावरण पे, जिसमें फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। कल्चर का प्रभाव भी, जिस संस्कृति, समाज या संप्रदाय से व्यक्ति संबंध रखता है उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। सेक्स, लिंग का प्रभाव भी अक्सर देखा गया है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बहुत जल्दी चीज़ों में ध्यान केंद्रित कर लेती हैं, जबकि कुछ मामलों में लड़के लड़कियों की अपेक्षा जल्दी ध्यान केंद्रित करते हैं और उस पर अच्छा ध्यान केंद्रीकरण करके कार्य कर पाते हैं। अधिगम के अवसर, लर्निंग फैसिलिटीज़, सीखने की क्रियाएं और पर्याप्त समय भी उनके अधिगम को ध्यान केंद्रित करने में सहायता होता है। 8th पॉइंट आता है पीयर ग्रुप्स, साथी समूह। जैसे जैसे बालक या व्यक्ति का समूह होता है उससे भी कहीं ना कहीं उसका अटेंशन प्रभावित होता है। अन्य कारकों में आ जाते हैं, रुचियों के विकास प्रभावित करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं संवेगात्मक अवस्था, अभिव्यक्तियाँ, चिंता और कुंठा आदि। संवेगात्मक अवस्था इसका मीन्स है इमोशनल स्टेज, एटीट्यूड,
एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। कंडीशन और डिटर्मिनेशन ऑफ अटेंशन, अवधान की अवस्थाएं या परिस्थितियाँ या निर्धारक। फर्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, सेकंड आता है सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत आता है, फर्स्ट आता है नेचर ऑफ द स्टिमुलस, सेकंड आता है साइज ऑफ स्टिमुलस, थर्ड आता है लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस, फोर्थ आता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, और फिफ्थ आता है कलर ऑफ द स्टिमुलस, सिक्स आता है रेपिटेशन ऑफ द स्टिमुलस, सेवन्थ आता है सडन चेंजेस, एट्थ आता है नोवेलिटी, नाइन्थ आता है मूवमेंट इन द स्टिमुलस, टेंथ आता है रेयरनेस ऑफ द स्टिमुलस, 11th आता है ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस एंड 12th आता है आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलस। जबकि सेकंड फॉर्म में सब्जेक्टिविटी डिटर्मिनेट्स के अंतर्गत आता है इंटरेस्ट, हैबिट, एम, क्यूरियोसिटी, एटीट्यूड, प्रैक्टिस, इमोशंस, टेम्परामेंट और बेसिक नीड्स, सोशल मोटिव्स, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग अटेंशन इन क्लासरूम, मेथड्स जो अटेंशन के लिए अपनाए जाते हैं क्लासरूम में वो है, फर्स्ट आता है शांत एवं मुक्त वातावरण, सेकंड आता है शिक्षक द्वारा तैयारी, थर्ड आता है भिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग, फोर्थ आता है विषय सामग्री में परिवर्तन, फिफ्थ आता है बालकों की रुचि को जागृत करके पाठ्य सामग्री की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना, सिक्स आता है शिक्षक का आकर्षक व्यवहार, सेवन्थ आता है अन्य कारक। कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि बालकों स्वयं को उत्साहित करें और अपने कार्य के प्रति आकर्षित और ध्यान केंद्रित करें। शिक्षक के छात्र को ध्यान को आकर्षित करने के लिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से संबंधित करना आना चाहिए। बालकों के समय को ध्यान में रखकर शिक्षा देते हैं तो वे पठन पाठन की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। अवधान के प्रकार जानते हैं। फर्स्ट टाइप आता है इसका वॉलंटरी अटेंशन, जो कि ऐच्छिक होता है, जो स्वयं इच्छा पर इंसान ध्यान केंद्रित करता है। सेकंड आता है इनवॉलंटरी अटेंशन, अनैच्छिक ध्यान, जैसे कि अचानक से किसी गाने के बजने से किसी भी व्यक्ति का ध्यान चला जाता है, वैसे ही तीव्र प्रकाश की ओर भी अचानक से ध्यान चला जाता है, इसको इनवॉलंटरी अटेंशन कहा जाता है। और एक होता है हैबिचुअल अटेंशन, अगर आप किसी चीज़ में हैबिट रखते हैं या फिर आपको वो पसंद है, तो जैसे संगीतज्ञ का ध्यान संगीत की ओर, मनोवैज्ञानिक का ध्यान व्यवहार की ओर, साहित्य का ध्यान साहित्य की ओर चला ही जाता है, इसे हैबिचुअल अटेंशन कहते हैं। आइडिएशन अटेंशन, विचारात्मक अवधान, ध्यान उद्दीपक से संबंधित प्रतिमा या विचारों की ओर जाता है, तो इस प्रकार का जो ध्यान होता है उसे विचारात्मक ध्यान कहते हैं। फिफ्थ आता है आपका विश्लेषणात्मक ध्यान, एनालिटिकल सिस्थेटिकल अटेंशन, जिसमें कि आप किसी भी ध्यान को जब केंद्रित करते हैं तो उसको एनालिटिक करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अवधान विस्तार या बोध विस्तार, अवधान विस्तार या बोध विस्तार स्पैन ऑफ अटेंशन और एप्रीहेंशन, एक समय में एक साथ प्रयोज्य जितने उद्दीपकों को अपने ध्यान का विषय बना लेता है तो उसके ध्यान के अंतर्गत आ जाता है, उसे अवधान का विस्तार कहते हैं। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्पैन अटेंशन। डिटर्मिनेट्स ऑफ स्पैन अटेंशन में आएगा आपका अवधान विस्तार के निर्धारक। फर्स्ट आता है आपका स्टिमुलस डिटर्मिनेट, सेकंड आता है आपका मीनिंगफुलनेस ऑफ स्टिमुलस, थर्ड आता है नेचर ऑफ स्टिमुलस, फोर्थ आता है प्रैक्टिस, फिफ्थ आता है आपका इफेक्ट ऑफ बैकग्राउंड, सिक्स आएगा एज, सेवन्थ आएगा इंटरेस्ट, एट्थ आएगा आपका परिचितता फैमिलियरिटी, और नाइन्थ आता है उद्दीपकों के मध्य दूरी। मुझे लगता है कि ये जो जितने भी विस्तार के निर्धारक हैं वो कहीं ना कहीं आपके ध्यान को या अवधान को प्रभावित करते हैं, जिसमें आपकी रुचि, अभ्यास, प्रकृति, सार्थकता बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
चलिए आज ध्यान को जितने भी शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कर